नमस्कार, मैं रमेश अब तक एक न्यूज़ 24। बीपीएससी 17वीं जो भी अभ्यर्थी हैं लगातार आज 72 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल बैठे हुए हैं और क्या कुछ कहते हैं सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। लमसम आज 72 दिन हो गया है। खान सर भी आए थे लेकिन खान सर नहीं आ रहे हैं। क्या फिर कुछ उम्मीद लग रहा है क्या? नहीं, खान सर आएंगे, अवश्य ही आएंगे। कब तक फिर आपको रणनीति और कुछ कब से बन रहा है? देखिए, रणनीति तो बन रहा है लेकिन रिवील नहीं करेंगे अभी। हाँ। रिवील कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बच जाएगा? हाँ। मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए। सब कुछ डोमेन में है ही, पब्लिक डोमेन में, लेकिन कुछ चीज़ अब मेरे पास भी होना चाहिए। इसलिए रिवील नहीं करेंगे। रणनीति बन रहा है और बन भी चुका है। ये बताइए, प्रशांत किशोर जो है आप लोग को समर्थन दिए थे, फिर से बात चल रहा है, फिर समर्थन देंगे, क्या किसा देख रहा है अब? देखिए, कोई भी सपोर्ट करने आएगा सबका वेलकम है। प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव हो या कोई भी, हमको किसी से हम लोग का ना आपसी मतभेद है ना कुछ है। जो भी हम लोग री एग्जाम के लिए सपोर्ट करेगा उस लोग हम लोग को पूर्ण समर्थन करेंगे। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष वाले लोग हो, सब लोग हम लोग को वेलकम करते आए हैं, आगे भी करते आएंगे जब तक री एग्जाम का नोटिस नहीं आ जाता है। विपक्ष से कौन कौन लोग आए आप लोगों के पास? विपक्ष से उतना लोग, देखिए सब जो होता है ना, कलेक्टिव सेलेक्टिव फर्स्ट लग रहा है, कलेक्टिव फर्स्ट नहीं लग पा रहा है। दिक्कत ये है, कोई आ भी रहा है, आश्वासन दे रहा है, लेकिन रियलिटी में कुछ हो नहीं पा रहा है। तो यही दिक्कत है बस। बाकी आने का तो बहुत लोग आ रहे थे, ऐसा थोड़ी है। ये बताइए, विपक्ष लोग आप लोग को फिर से तैयार हो रही कि नहीं हो रही है? और इतना दिन से कब तक आप लोग आ रहे हैं, मिलने आ रही कि नहीं आ रही है विपक्ष लोग? विपक्ष का पूरा लगभग जो मेन, जो एक तरह से कहिए कि किचन कैबिनेट की तरह कहिए, जो मेन जो अधिकारीगण हैं, अधिकारी नहीं नेतागण, वो यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, हमारी बात सुने हैं। यहाँ तक जो तेजस्वी जी हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन सिर्फ रणनीति बन रहा है तो, लेकिन सिर्फ आए हैं। इसके बाद ना कोई टिप्पा टिप्पणी करना, जहाँ पे आप आवाज़ उठा सकते हैं वहाँ भी आवाज़ इनका नहीं उठा। पूरे बिहार में इलेक्शन को लेकर के पुरजोर एकदम लगे हुए हैं, सब कोई लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के लिए किसी को सूझ नहीं है। सत्ता तो खैर उसके लिए तो क्या मेरे पास शब्द ही नहीं बचा हुआ है, लेकिन विपक्ष बहुत निंदनीय है। ये बात बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इस बात के लिए नहीं कि हाँ हम लोग 70 दिन से बैठे हुए हैं, इस बात के लिए कि तुम 70 दिन से मतलब लिटरली शिक्षा, युवा और मतलब क्या कहा जाए, मतलब बिहार के रीढ़ की हड्डी को ना मतलब तोड़ करके रख दिया ये लोग। और तोड़ने वाला भी कौन है भाई? हम ही लोग हैं, सच बताते हैं, हम ही लोग हैं। इलेक्शन आ रहा है ना, नीतीश कुमार तो खैर नहीं आएगा, ये बात तो लाजमी है, एकदम 100% नहीं आएगा। और पता है आश्चर्य वाली बात, आपको हम भविष्य बता रहे हैं, क्योंकि सेंटिमेंट लोग के मतलब सेंटिमेंट के हिसाब से भविष्य बता रहे हैं। जो व्यक्ति इस बार नहीं आ पाएंगे, सेंटिमेंट लोगों का, सेंटिमेंट के हिसाब से जो व्यक्ति इस बार नीतीश कुमार के साथ आएगा ना, उसका लुटिया सबसे पहले डूबेगा, ठीक है। इसीलिए कायदे से जो सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब नॉन वॉलेंट्री के तौर पे वो जीत जाएगी। और एक बात देखिए कि अभी जो है ना विपक्ष पार्टी दूर रह करके ना तमाशा देख रही है, और बाद में जब एक्सेप्ट करने की बात आएगी, क्रेडिट एक्सेप्ट करने की बात आएगी, सीधे बोलेंगे कि हाँ हम गए थे, हम आवाज़ उठाए थे। आपका आवाज़ कितना उठा है और कितना बिहार में गूंजा है, मूर्ख किसी और को बनाइएगा, हम लोग मूर्ख नहीं हैं। दूसरी तरफ आप लोग बोलते हैं कि आप लाइट नहीं है, बहुत कठिनाई बताता है, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कैमरा लगाया जा रहा है, उसमें क्या कुछ कहिएगा? पहले खाने को रोटी दे दो, बाद में रसगुल्ला खिलाना। अरे यहाँ मतलब ना आपको मतलब बेसिक एमिनिटीज़ की बात कर रहे हैं। बेसिक पानी बेसिक एमिनिटीज़ में आता है। अरे आपको तो पूरे का पूरे पटना में लगभग 100 ज़्यादा कम बोल दिए, लगभग 200-500 मीटर के अंतराल में आपको पेयजल की सुविधा देनी चाहिए, ठीक है। वाईफाई नहीं चाहिए रोड पे यार, वाईफाई नहीं चाहिए, पहले पानी की सुविधा दो, टॉयलेट की सुविधा दो, बेसिक जो बायो टॉयलेट होता है उसकी सुविधा दो। और सुविधा दिया भी है ये लोग। आप पत्रकार हैं, कोई एक भी टॉयलेट बता दीजिए लगभग पूरे पटना में जो ऑपरेशनल है, चालू है और हाँ साफ़ सफाई रहती है। अरे ये लोग टॉयलेट बना देता है, ऊपर में टंकी रख देता है,
न टंकी भराता है, न टॉयलेट में पानी आता है। और हाँ, टॉयलेट में पानी बाद में छोड़िए, टॉयलेट में ना ताला लगा हुआ रहता है। क्यों बनाए हो टॉयलेट, किस काम के लिए बनाए हो? तो रही बात ये सब दिखावा के लिए, ऑन ग्राउंड दिखावा। एक तो पहली बात की ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन इन लोग का नील रहता है, और अगर बना भी दिया, ठीक है, तो उसका कार्यान्वयन नहीं रहता है। क्या दिखा रहे, कौन सा मतलब प्रगति दिखाना चाह रहा है? और ये आपको सत्ता पक्ष की बात नहीं है कि हाँ उसको लपेट रहा है अभ्यर्थी, नहीं। अरे अभ्यर्थी लपेट नहीं रहा है, आपकी सच्चाई बयां कर रहा है। अभी देखिए, अरे हमारा समाज का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाया गया है, ठीक है। ये पता नहीं क्यों कोई सवाल नहीं पूछता है। पूछो तो सवाल। हमारा संविधान, कोई संविधान पे उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन एक बात कभी सोचे हैं, संविधान में हमेशा जो आप फाइनेंशियल प्रोसेस के बारे में देखिएगा, ठीक है, केंद्र से और स्टेट का कंपेयर कीजिएगा इंटर स्टेट रिलेशनशिप में, तो फाइनेंस में हमेशा ये बताया गया है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, पब्लिक अकाउंट फंड हो गया, कंटिजेंसी हो गया, सब में पैसा किस तरह से एलोकेट होगा, मतलब किस तरह से पैसा का बंटवारा होगा और आगे प्रसार किया जाएगा। लेकिन उस पैसा जो वहाँ पे गया, उसका रिकॉर्ड किस तरह से आएगा, यह कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं किया गया। जब संविधान बना था तो हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत बाद में आकर के ऐड हुआ। मतलब समझ रहे हैं कि लूप होल ना कहीं शुरुआत से है। हम इस बात पे दोष नहीं दे रहे हैं इस संविधान निर्माता को, हमारी इतनी क्षमता और इतनी औकात नहीं है, लेकिन गलतियां तो होती है ना। और हमारा काम क्या है, अगर हमारा नहीं, कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति, अरे ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आवाज़ उठा सकता है, कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर ये बात को समझता है और जानता है ना, उसे सवाल पूछना चाहिए, ठीक है। खैर ये सब तो बात की बात है। तो वही बात है, हमको सीसीटीवी कैमरा नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो एक शेल्टर दे दो भाड़ा के टेंट में, जिसका ये परिस्थिति, घुमा के थोड़ा दिखा दीजिएगा, भाड़ा के शेल्टर में जहाँ पे ये परिस्थिति है, पीने के लिए पानी नहीं रहता है, हम लोग उसको भी भाड़ा का इंतज़ाम करके रखे हुए हैं, ठीक है। खाने के लिए लोग पैसा देता है और चला जाता है इन सब चीज़ में, इसका भी तो रेंट देना है ना। नहीं तो धूप में कहाँ, अरे ठंडा में ठिठुर लिया, अब धूप में मरें, ठीक है। और रही बात ये, सच में इतना संघर्ष करने के बाद भी, 70-72 दिन संघर्ष करने के बाद अगर हम लोग सच में चले गए ना, तो ये लोग का मनोबल ना 7वें आसमान पर होगा। गवर्नमेंट तभी तक रहता है, अथॉरिटेरियन नहीं बनता है जब तक उसको ऊपर नकेल कसने वाला नहीं हो। और नकेल कसने वाला कौन होता है? विपक्ष होता है। और दुर्भाग्य ये है कि बिहार में कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष मतलब वो नहीं होता है कि मेजॉरिटी पार्टी हो गया, अभी पावर में नहीं है तो विपक्ष में चला गया, नहीं, वो विपक्ष नहीं होता है। विपक्ष वो होता है जो सत्ता पक्ष को नकेल कस के रखे, और हाँ, जो डिबेट एंड डिस्कशन होता है ना, उसमें पुरजोर भागीदारी होना चाहिए। अरे चाचा भतीजा का तो रिलेशन है, लिटरली चाचा भतीजा का रिलेशन है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। और नेपोटिज्म तो इतना गढ़ तक बैठ गया है। अभी देखिए, लालू यादव जी जेल चले गए, उनके परिवार से सत्ता संभाल लिया, एकदम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था वो, लेकिन राजनीति में चाहिए टेक्नोक्रेट मतलब वो जो अपने फील्ड में पारंगत हो, ठीक है। शिक्षा मंत्री तो ऐसे को बनाते हो कसम से, उस व्यक्ति को ना, मतलब उस व्यक्ति को ना भीख मांगने के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तुम शिक्षा मंत्री बना देते हो। प्रोफेसर्स भी होते हैं, लेकिन प्रोफेसर होने के बावजूद उसके ऊपर जो आला अधिकारी आए, क्या कीजिएगा आप लोग? आगे अभी तो यहाँ पे मतलब बैठे ही रहेंगे जब तक, मतलब हम लोग सारे अभी यहाँ पे हैं, जितने भैया लोग हैं सब लोग हैं, और यहीं पे रहेंगे अभी, और री एग्ज़ाम के वेट कर रहे हैं। और सरकार के भला विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, कोई सुन नहीं रहे। और सबसे पहले तो विपक्ष को भला मतलब यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था कि भला वो मतलब उनका काम। इलेक्शन भी आ रहा है। हाँ सर, क्या कीजिएगा? सरकार बात नहीं मानेगी तो बोला वो तो नीतीश कुमार जी को बोला सीएम, अब तो वो हाथ धोना ही पड़ेगा, वो अपना रास्ता देखें अब। बोला वो जिस तरह से उनका रवैया है वो आप भी देख रहे हैं और सब लोग देख रहा है। यहाँ पे 70-72 दिन से बोला बैठे हुए, कोई मतलब उनको थोड़ा सा भी भी नहीं आ रहा है कि हम बच्चों पर ध्यान दे, बैठे वो अपना ही बच्चा है, कोई अपराधी तो है नहीं, लेकिन कुछ सुन नहीं रहे हैं वो। अधिकांश अभ्यर्थी से मैं बात किया, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जो बात बोल रहे अभ्यर्थी, जो बोल रहे हैं, अभी तक कोई नेता, कोई शिक्षक ये बात नहीं बोल पाए हैं। लेकिन देखिए,
लेकिन एक बात और है, हमने पूछा कि विधानसभा इलेक्शन जो आ रहा है उसमें क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी, तो सीधा सीधे बोल रहे हैं कि मेरा जो है अगर सरकार बात मानेगी तो ठीक है, नहीं तो नीतीश कुमार को इस बार वोट नहीं दे पाएंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से धन्यवाद।